नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे देश के एक ऐसे वीर पुत्र के बारे में जो 1962 के युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त होने के 60 साल बाद भी इन्हें रिटायर नहीं किया गया भारत सरकार द्वारा। आज भी इनके नाम की सैलरी इनके घर पे भेजी जाती है, आज भी इन्हें प्रमोशन दिया जाता है, आज भी इनको छुट्टी दी जाती है और माना जाता है कि आज भी ये भारत और चाइना की सीमाओं पर भारत की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे वीर पुत्र के बारे में जानेंगे जिसकी वीर गाथा को सुनकर आपको लगेगा कि सच में भारत बलिदानों का देश है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राइफलमैन जशवंत सिंह रावत के बारे में, क्योंकि इनके नाम से एक अलग से हिल स्टेशन बन रहा है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर लैंसडौन कैंटनमेंट बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि जो लैंसडौन टाउन है, जो कि एक हिल स्टेशन है, उसका नाम चेंज करके जशवंतगढ़ किया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर यह जानना जरूरी है कि हु वॉज लैंसडौन, ये टाउन का इतिहास क्या है, और साथ में हु वॉज दिस राइफलमैन जशवंत सिंह रावत। उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, अगर आप लोगों को इन महान टीचरों से पढ़ना है जिन्होंने कई सारे टॉपर्स इस देश को दिए हैं, अगर आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करना है, तो आप लोग हमारे साथ में उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो। उड़ान बैच एक ऐसी बैच है जो अभी रिसेंटली शुरू की जा रही है, जिस बैच के अंदर हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी कराई जाएगी, जहां पर GS1, GS2, GS3, GS4, सीसेट, एथिक्स सब कुछ कवर किया जाएगा एक्सेप्ट योर ऑप्शन। साथ में आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। ऑफलाइन जाओगे तो ये कोर्स आपको लगभग 1.7 लाख रुपए का पड़ेगा, बट अनअकैडमी के ऊपर ये 14,999 के अंदर आपको मिलने वाला है। इसके अंदर भी अगर आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करोगे तो आप लोगों को ये कोर्स केवल 7,999 मिल जाएगा। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों का एक डाटाबेस तैयार करूंगा, जहां पर मैं आप लोगों को हर हफ्ते टारगेट दूंगा, आपकी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ में मिलकर डिसाइड करूंगा। बट उसके लिए आपको SRC10 कोड का यूज करना पड़ेगा। यह है उड़ान बैच। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी एक अलग से बोध बैच जो है वो शुरू की जा रही है 15 जुलाई से। आप उसके अंदर जुड़ सकते हो, वो भी 7,999 की है। याद रखना, इन दोनों बैच में ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल के लिए हमारे पास में ज्योग्राफी ऑप्शनल अवेलेबल है, जिसे अमित कुमार सर आप लोगों के लिए लेंगे। इसकी प्राइजेस, ऑप्शनल की प्राइजेस अलग से होगी 7,999 की। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे हो, साथ में आप लोग उड़ान बैच भी लेना चाहते हो, तो इन दोनों का आप कॉम्बो ले सकते हो। लगभग 14,999 पड़ेगा, 1,000 रुपए और आप लोगों के बच जाएंगे। अब दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कौन है राइफलमैन जशवंत सिंह रावत। यहां पर मैंने जानबूझकर शब्द प्रयोग किया है कौन है, क्योंकि आज भी ये हमारे दिलों के अंदर जिंदा है। 19 अगस्त 1941 के दिन इनका जन्म हुआ था पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि उत्तराखंड में आता है। 1960 के अंदर इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था, जिस समय पर इनकी उम्र महज 19 वर्ष थी। 4th गढ़वाल राइफल के अंदर इनकी पोस्टिंग हुई थी और 17 नवंबर 1962 के दिन नौरीनंग के बैटल के अंदर ये शहीदी को प्राप्त हुए थे। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करना। हुआ ये था कि चाइनीज जो है वो तवांग वैली तक आ चुके थे 1962 के युद्ध के अंदर, और अगली जो पड़ाव उनका हो सकता था वो था सेला पास। सेला पास के जरिए ये अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करते। उस समय पे अरुणाचल प्रदेश नेफा कहलाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से कहा जाता था। उस समय पर इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सेला पास को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी था। कुछ सोल्जर तवांग वैली से वापस आ रहे थे, इस कारण से नौरानंग नाम की जगह पर बैकअप फायरिंग देना जरूरी थी उन सोल्जर्स के लिए जो वापस आ रहे थे। तो बैकअप फायरिंग के लिए यहां पर 4th गढ़वाल राइफल को डिप्लॉय किया गया, जिसके अंदर राइफलमैन जशवंत सिंह रावत भी शामिल थे। अब हुआ ये कि चाइनीज सोल्जर जो है वो नौरानंग के काफी क्लोज आ चुके थे और इन्होंने प्लान किया कि 4th गढ़वाल राइफल के ऊपर अटैक करेंगे। इन्होंने अलग अलग अटैक जो है वो किए। सबसे पहला अटैक हुआ था, फिर दूसरा अटैक भी हुआ, जिसे 4th गढ़वाल राइफल जो है वो काफी अच्छे से कंट्रोल करने में सक्षम रही। हालांकि इनके पास में रिसोर्सेस की कमी थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि तीसरा इंट्रूजन हुआ। जब तीसरा इंट्रूजन होता है, जब तीसरी बार चाइनीज सोल्जर नौरानंग के आसपास आते हैं, तो उस समय पर ये छिपके एक बंकर बना लेते हैं, जो कि भारतीय खेमे के काफी क्लोज होता है। और उस
बंकर के अंदर ये लोग रखते हैं मीडियम मशीन गन, और मीडियम मशीन गन उस समय पर बहुत बेहतरीन मशीन गन हुआ करती थी, जहां से बहुत ही हैवी फायरिंग भारतीय सोल्जर्स के ऊपर हो रही थी केवल एक बंदूक की वजह से, जिसकी वजह से भारतीय खेमे के अंदर कई सारी कैजुअलिटी हो रही थी। ऐसी कंडीशन में जरूरत था इस मीडियम मशीन गन को खत्म करने का, इसे नस्ते नाबूद करने का। इसका काम दिया गया था तीन वीरों को, तीन भारत के वीरों को। एक का नाम था राइफलमैन जशवंत सिंह रावत, एक थे वीर गोपाल सिंह गुसेन, और एक थे वीर त्रिलोक सिंह नेगी। ये तीनों लोग उस बंकर के आसपास पहुंचे। वीर गोपाल सिंह गुसेन पीछे से बैकअप फायरिंग दे रहे थे ताकि चाइनीज सोल्जर्स को लगे कि उनके पास से गोली आ रही है और उनका ध्यान जो है वो इनकी तरफ खींच जाए। ऐसी कंडीशन में जशवंत सिंह रावत और त्रिलोक सिंह नेगी, इन दोनों ने चाइनीज सोल्जर्स के जो बंकर हैं उसको दोनों तरफ से घेर लिया और उसके बाद में बमबारी करना शुरू किया। बमबारी करने के बाद में अंदर घुसे, गोली मारी। वहां पर कुछ चाइनीज सोल्जर्स की डेथ हो गई। एक चाइनीज सोल्जर घायल था जिसके पास में मीडियम मशीन गन थी। उस मीडियम मशीन गन को इन्होंने उसे छीना और उसके बाद में भारत की मतलब अपने खेमे की तरफ वापस आए। जब ये अपने खेमे की तरफ वापस आ रहे थे तो उसी समय पर गोली चलने की वजह से ये लोग घायल भी हो गए थे। उस समय पर गोपाल सिंह गुसेन शहीदी को प्राप्त हुए। ठीक उसी समय पर त्रिलोक सिंह नेगी भी शहीदी को प्राप्त हुए। घायल होने के बावजूद, शरीर के ऊपर गोलियां लगने के बावजूद राइफलमैन जशवंत सिंह रावत भारतीय खेमे के अंदर वापस आए मीडियम मशीन गन को लेके। घायल होने के बावजूद भी ये मीडियम मशीन गन को नहीं छोड़े, उस हथियार को नहीं छोड़े और भारत के तरफ वापस आए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत में बाद में साबित हुई। इसी कारण से उस समय पर वीर गोपाल सिंह गुसेन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद त्रिलोक सिंह नेगी को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया और महावीर चक्र से उस समय भारत के वीर पुत्र जशवंत सिंह रावत को सम्मानित किया गया। एक और वीर गाथा शहीद जशवंत सिंह रावत की बहुत फेमस है। हुआ यह था कि जब नौरानंग के अंदर अमुनिशन कम हो रहे थे, भारतीय सोल्जर्स की कैजुअलिटी हो रही थी, चाइनीज बार बार अटैक कर रहे थे, ऐसी कंडीशन में और जितने भी सोल्जर्स थे वो उधर से वापस आ चुके थे, बैकअप फायरिंग की अब जरूरत नहीं थी, तो भारतीय सोल्जर्स को वापस सेला पास बुलाया गया। उस समय पर वीर जशवंत सिंह रावत वापस सेला पास आने से मना कर देते हैं। कहते हैं मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से चाइनीज का सामना करूंगा। और ये अकेले वहां पर ऐसे जितने भी भारतीय बंकर हुआ करते थे, भारतीय खेमे में जितने भी बंकर्स वगैरह थे, वहां पर इन्होंने बंदूकें जमाई और बहुत तेजी से उन बंदूकों का प्रयोग करना शुरू किया। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन शिफ्ट होते हैं। ऐसी कंडीशन में चाइनीज को लग रहा था कि चारों तरफ से गोलियां आ रही हैं, तो इतने सारे भारतीय सैनिक जो है वो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इनको लगा ही नहीं था कि केवल एक सैनिक था जो इनके खिलाफ लड़ रहा था। उस समय पर हालांकि इनकी मदद दो और वीरांगनाओं ने की। एक का नाम था सेला और एक का नाम था नूरा, जो कि वहां की लोकल थी। इन्होंने भी राइफलमैन जशवंत सिंह रावत के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिला के उस समय पे लड़ाई की। इवन भोजन वगैरह का सप्लाई भी दिया, क्योंकि लोकल्स थे तो काफी अच्छे से उन क्षेत्रों को जानते थे, इस कारण से भोजन का सप्लाई वगैरह भी दिया। 72 घंटे तक इन्होंने बड़ी चाइनीज आर्मी से लड़ाई की। लगभग 300 चाइनीज सोल्जर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और इधर थे 3 भारतीय, जिसमें एक सोल्जर्स थे और 2 थी वीरांगनाएं, जिन्होंने उस समय पर चाइनीज को धूल चटा दी थी। माना जाता है कि सेला की तो मृत्यु हो गई थी युद्ध भूमि के अंदर, और नूरा को उस समय पर जब वो फूड लेने जा रही थी तो उस समय पर चाइनीज ने उन्हें पकड़ लिया था, कैप्चर कर लिया था। ऐसा भी माना जाता है कि नूरा की उस समय पे ही डेथ हो गई थी युद्ध भूमि के अंदर। दोनों अलग अलग विचारधाराएं जो है वो चलती है, क्योंकि ऑफिशियली उस समय पे ग्राउंड के अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता था। काफी समय तक चाइनीज सोल्जर यही मानते रहे कि कई सारे भारतीय सोल्जर जो है वो उनके ऊपर गोली बरसा रहे हैं। फिर उसके बाद में इन्हें पता चला कि केवल एक ही सैनिक है, वो भी किसी व्यक्ति से पता चला था जो इन्हें फूड वगैरह सप्लाई करता था, उस व्यक्ति से पता चला था, है ना। माना जाता है कि वो नूरा ही थी जिनसे पता चला था, जिनको गिरफ्तार, जिन्हें कैप्चर कर लिया था चाइनीज सोल्जर्स ने। और उसके बाद में पता चला था कि एक ही सोल्जर है जो इतनी तरफ से गोलियां चला रहा है कि चाइनीज सोल्जर्स को लग रहा है कि ढेर सारे भारतीय सैनिक जो है वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। उसके बाद में चाइनीज सोल्जर्स ने प्लानिंग की। राइफलमैन जशवंत सिंह रावत को चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर उसके बाद में वो शहीदी को प्राप्त हुए। जब ये शहीदी को प्राप्त हुए
तो इनकी मृत्यु के भी अलग अलग विचारधाराएं जो है वो चलती हैं, अलग अलग मान्यताएं जो है वो चलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन्होंने, चाइनीज सोल्जर ने जब चारों तरफ से घिरा तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। तो कुछ सोल्जर्स ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स ने इन्हें लटका दिया था और इन्हें मार दिया था। जो भी हुआ, बट उसके बाद में चाइनीज सोल्जर इनका गला काट के चाइना में ले गए थे। युद्ध के खत्म होने के बाद में चाइनीज कमांडर ने हमारे वीर पुत्र राइफलमैन जशवंत सिंह रावत का सर जो है वो भारत को ससम्मान वापस किया, जिसके बाद में आज भी माना जाता है कि राइफलमैन जशवंत सिंह रावत वहां पर भारत की रक्षा करते हैं, भारत सीमा पे। इसी कारण से इन्हें आज तक रिटायर नहीं किया गया। आज भी इनकी रैंक ऊपर जाती है, आज भी इनका प्रमोशन किया जाता है, आज भी इनके नाम की सैलरी निकाली जाती है, आज भी इनके नाम की छुट्टियां निकलती हैं। इवन इनके नाम से अलग से जशवंतगढ़ बनाया गया, वहां पर एक स्मारक भी बनाया गया है। इवन विकिपीडिया में तो ये भी लिखा है कि सेला पास और सेला टनल जो है वो एक्चुअल में नाम बाद में किया गया सेला के नाम पे, भारत की वीरांगना सेला के नाम पे। तो ये चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। रिसेंटली जशवंत सिंह रावत जी के नाम पे ही एक हिल स्टेशन का नाम चेंज किया जा रहा है। एक हिल स्टेशन है लैंसडॉन करके, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ये वही है जहां पर राइफलमैन जशवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। तो यहां पर नाम जो है वो चेंज किया जा रहा है और अब इसका नाम रखा जा रहा है जशवंतगढ़। पर अब बात आती है कि ये लैंसडॉन क्या है और इसका क्या इतिहास है। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि 1886 के अंदर ऐसा सोचा गया था कि गढ़वाल से भी एक रेजिमेंट बनाई जानी चाहिए। अंग्रेजों ने उस समय पे गढ़वाल रेजिमेंट बनाने की बात, ऐसी कंडीशन के अंदर गढ़वाल रेजिमेंट की ट्रेनिंग के लिए और उसके सेंटर के रूप में एक जगह चुनी गई जो कि 6000 फीट ऊपर थी समुद्र से, जिसका नाम रखा गया कालूनंडा। हालांकि बाद में 1890 के अंदर इसी कालूनंडा का नाम चेंज करके लैंसडॉन कर दिया गया, क्योंकि लैंसडॉन उस समय पे भारत के वाइसरॉय थे। लैंसडॉन जो भारत के वाइसरॉय थे, ये पहले गवर्नर जनरल वहां के भी रह चुके थे कनाडा के, तो इसके बाद में भारत के अंदर ये वाइसरॉय बने थे। इनके समय पर ही आपको याद होगा मणिपुर रेबिलियन हुआ था, तो इन्हीं के नाम पर उस समय पर लैंसडॉन उस गांव का नाम रखा गया था जो आज भी हिल स्टेशन है, और आज उस लैंसडॉन का नाम चेंज किया जा रहा है और जशवंतगढ़ रखा जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये इनिशिएटिव भारत सरकार का कैसा लगा उसे बिल्कुल से बताना। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है और आपको देखना है कि मेरी पोजीशन कहां है, तो आप समुद्र मंथन टेस्ट जो है वो दे सकते हो। लिंक मैंने नीचे पिन कर दी है। 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट के अंदर, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होंगे, और टॉप रैंकर वालों को कई सारे अमेजॉन वाउचर्स और गिफ्ट जो है वो मिलने वाले हैं। इसके अलावा अग्निपथ और बोध बैच के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको चाहिए कि अग्निपथ और बोध बैच नहीं लेना है मेरे को, मेरा तो जीएस कंप्लीट है, मेंस कंप्लीट है, इंटरव्यू कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, बस मेरे को तो सीसेट में दिक्कत आ रही है, तो आप अलग से सीसेट का कोर्स भी ले सकते हो 2499 का। अदरवाइज जो उड़ान अग्निपथ बोध बैचेस हैं उसके अंदर ऑलरेडी सीसेट इंक्लूडेड है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को सीसेट भी नहीं लेना है, मेरे को तो केवल टेस्ट सीरीज लेना है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। उसकी भी प्राइसेस आपकी नजरों के सामने। अनअकैडमी के अंदर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो और कोड यूज करते हो SRC10, तो दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी और हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।